नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर के वीकली डिफेंस अपडेट सीरीज पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के हेडलाइंस। अमेरिका जल्द ही भारत को देगा अपने सबसे घातक हथियारों में से एक हथियार। आखिरी चरण के टेस्टिंग में फेल हुआ भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट। ATGM क्षेत्र में DRDO को मिली एक और सफलता। फ्रांस से भारत के लिए आ रही हैं दो बहुत ही बड़ी खबरें। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का मास प्रोडक्शन के लिए पूरी हुई तैयारियां। लद्दाख में तैनात जवानों को मिली चीनी फौजियों पर गोली चलाने की छूट। चाइना के साथ लंबी खिंचती हुई टेंशन के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 MQ-9B गार्डियन आर्म ड्रोन्स के इमरजेंसी खरीद को मंजूरी दे सकते हैं। इस डील में कुल 30 ड्रोन होंगे, जिनमें तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलेंगे। इस डील में पहले 6 ड्रोन्स अगले कुछ ही महीनों में भारतीय सेना को मिल जाएंगे और बाकी के 24 ड्रोन अगले 3 सालों में ऑप्शन क्लॉज के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। भारत पहले भी अमेरिका से ड्रोन्स को खरीद चुका है, पर वो सारे ड्रोन्स बिना आर्म्स के भारत को मिले हैं। पर अब इस नए डील के अंतर्गत सारे ड्रोन्स वेपन से लैस होंगे। MQ-9B ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड मल्टीमोड रेडार और मल्टीमोड मैरीटाइम सर्वेलेंस रेडार के साथ साथ लेजर डेजिग्नेटर, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ लैस होता है। MQ-9 जनरल एटॉमिक के वेबसाइट के अनुसार ये तकरीबन 30 घंटे तक लगातार 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और ये अपने साथ 1750 किलोग्राम के पेलोड को भी ले जाने में सक्षम है। आपने इस हफ्ते के शुरू में सुना ही होगा कि ATAGS की आखिरी चरण के टेस्टिंग के दौरान उसका बैरल फट गया था और इस एक्सीडेंट के कारणों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी भी बिठा दी गई थी। ATAGS को इजराइल में बनी इथोस गन को रिप्लेस करना था और ऐसे 400 गन को भारतीय सेना द्वारा इनिशियल दौर में इंडक्ट करना था। अगर आखिरी चरण का टेस्ट सफल हो जाता तो ATAGS के 40 गन को इमीडिएट तौर पर और अगले कुछ सालों में टोटल 1200 गन्स को इंडियन आर्मी में शामिल करना था। ऐसे तो इस गन के बैरल के फटने का कोई कारण बाहर नहीं आया है, पर बहुत ही आश्चर्य करने वाले तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को फिर से ड्राइंग बोर्ड पर भेज दिया गया है। ये आश्चर्य वाली बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका का M777 और धनुष आर्टिलरी गन के बैरल्स टेस्टिंग के दौरान फट गए थे, पर इसके बावजूद उन गन्स को सेना में इंडक्ट कर लिया गया था। पर पूरी तरह स्वदेशी तौर पे बने इस गन को ड्राइंग बोर्ड पर लौटा दिया गया है। ATAGS का अब तक का परफॉर्मेंस हर एक टेस्ट में बेहतरीन रहा है और इसने अपने टेस्ट में हर एक पैरामीटर को सफलतापूर्वक क्रॉस किया है और पूरे टेस्ट के दौरान इस एक गन से 1000 से भी ज्यादा राउंड्स को फायर भी किया जा चुका है। इंटरनेशनल डिफेंस वेपन्स और आर्म्स का लॉबी काफ़ी बड़ा होता है। अपने आखिरी टेस्ट के आखिरी राउंड में बैरल का फटना और पूरे प्रोजेक्ट को ड्राइंग बोर्ड पर भेज देना एक तरह का संदेह तो पैदा करता है। भारत के DRDO ने कल अहमदनगर के KK रेंजेस में अपने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अर्जुन बैटल टैंक से टेस्ट किया है। इस टेस्ट में ATGM ने 3 किलोमीटर के दूर में स्थित अपने टारगेट को सक्सेसफुली भेद पाया है। भारत के इस ATGM को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जैसे कि हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, शिप और इन्फेंट्री से लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है और फिलहाल इसे अर्जुन MBT के मेन गन से फायर किया गया है। DRDO का इस साल ये दूसरा ATGM टेस्ट है। इससे पहले DRDO ने ध्रुवास्त्र नामक ATGM का सफल परीक्षण कर चुका है, पर इस हफ्ते किए गए ATGM का नाम कहीं पे भी निकल के नहीं आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को इस मौके पे बधाई दी है और उन्होंने कहा कि ये सफल परीक्षण भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हाल ही में CAG की एक रिपोर्ट में रफाल डील के ऑफसेट डील में कई सारी कमियों को उजागर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ऑफसेट डील के तहत फ्रांस के द्वारा DRDO के कावेरी इंजन को डेवलप करने का क्लॉज पे कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में आए इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार DRDO द्वारा एक नए फाइटर जेट इंजन कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है, जहां भारत के फ्यूचर एडवांस फाइटर जेट के लिए इंजन मैन्युफैक्चर किया जाएगा
और इसके लिए DRDO और फ्रांस का साफरान के बीच एक डिस्कशन अपने अंतिम चरण में है। साफरान इस डील में राफेल डील के ऑफसेट क्लॉज के क्रेडिट्स को इस्तेमाल करेगा और इसके साथ वो अपने इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र भी करेगा। इस पूरे इंजन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को एक नेशनल मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां भारत के द्वारा 110 किलो न्यूटन तक के हाई थ्रस्ट इंजन को डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में बने इंजन्स को आने वाले दिनों में भारत की 5.5 जनरेशन की एमका फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। CAG की इस रिपोर्ट के बाद भारत में फ्रांस के राजदूत ने इन सब बातों का खुलासा मीडिया के सामने किया और उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रांस पहले से दिए गए 36 राफेल के ऑर्डर के अलावा और एडिशनल 36 राफेल्स को इंडिया को देना चाह रहा है और इसके लिए एक प्रेजेंटेशन को भी रक्षा मंत्रालय के लिए बनाया गया है। फ्रांस के एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि राफेल के 5 और एयरक्राफ्ट्स फ्रांस में बनकर तैयार हैं और ये भारत के एयरफोर्स पे डिपेंड करता है कि वो उन्हें कब भारत लाना चाहेंगे। DRDO पिछले शुक्रवार को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के प्रोडक्शन के एक की प्रोसेस को शुरू कर चुका है और इस संबंध में DRDO ने पिनाका के क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड सारे डिटेल्स को डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को सौंप दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस भारत में सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स की जिम्मेदारी लेता है। 2580 करोड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट में पिनाका के कुल 6 रेजिमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें L&T 4 और टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस 2 रेजिमेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। इन 6 रेजिमेंट्स में कुल 114 लॉन्चर्स होंगे, जिनमें ऑटोमेटेड गन एमिंग और पोजीशनिंग सिस्टम होगा, 45 कमांड पोस्ट होंगे और 330 व्हीकल्स होंगी। इन रेजिमेंट्स को नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पे तैनात किया जाएगा। पिनाका की रेंज तकरीबन 38 किलोमीटर तक है और भारत के पास लगभग 270 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स हैं। वहीं पाकिस्तान और चाइना के पास हमसे भी 2 गुना ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स हैं। दोस्तों, हाल ही में आई एक न्यूज़ के अनुसार LAC पे तैनात भारतीय जवानों को साफ कर दिया गया है कि अगर पहले की तरह चाइना के जवान भारत के जवानों या उनके पोस्ट के तरफ आते हैं तो उन पे सीधे गोली चला दी जाए। हमने पिछले कई वायरल हुए वीडियोस में देखा है कि किस तरह चाइना के जवान हमारे जवानों के साथ धक्का मुक्की करते रहते हैं और हाल के दिनों में हमने चाइना के जवानों को भाला और चाकू जैसे चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हुए देखे हैं। तो अब भारत के जवानों को इन हरकतों का जवाब गोलियों से देने की इजाज़त दे दी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन आर्मी फ्रंट लाइन पर तैनात अपने सारे जवानों को अमेरिका की SIG 716 जैसे राइफल्स को दे रही है, जो कि चाइना के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा QBZ से काफ़ी ताकतवर है, क्योंकि इसमें AK-47 के बुलेट से भी ज़्यादा ताकतवर 7.62x51 mm के बहुत ही ताकतवर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत पहले से SIG 716 के 70,000 के करीब राइफल्स का इस्तेमाल कर रहा है और आगे एडिशनल 73,000 राइफल के ऑर्डर को भी दे चुका है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी डिफेंस अपडेट्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।